वसीम रिजवी जो कि खुद अय्याश है, उसने फिर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। मेरी आवाज़ अगर उस जालिम तक पहुँचे तो मैं मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह कादरी मुहिब रसूल ये बताना चाहता हूँ कि तू कहता है कि मोहम्मद अरबी ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से माल के लालच में निकाह किया था। अरे ओ शैतान, तू ये बातें लाता कहाँ से है? किस किताब के हवाले से तू ये बात कर रहा है? जालिम, तू लोगों को बदजन करना चाहता है। हकीकत तो ये है कि जब मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुल्क शाम के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत खदीजतुल कुबरा के ग़ुलाम मैसरा ने हज़रत खदीजतुल कुबरा को मेरे नबी के खसाइल, शमाइल, फ़ज़ाइल, कमालात, मोजेज़ात, महासिन, अखलाक, सदाकत, अदालत, सखावत का ज़िक्र किया। जब मैसरा ने मेरे नबी के महासिन का ज़िक्र किया तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपनी तरफ से मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम निकाह भेजा। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम भेजा। यही हक़ है और यही सच है। तारीख़ की तमाम किताबों में, हदीसों में ये सदाकत मौजूद है। लेकिन तू जालिम दुनिया को बदजन करने के लिए इस तरह की हरकतें करता है और तू कहता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद लोग माल के लालच में इस्लाम की तरफ आ रहे थे, लोग दौलत की ख्वाहिश में इस्लाम की तरफ आ रहे थे। तू ये जानता नहीं है कि मेरे नबी की शान बेनियाजी का आलम तो ये है कि अल फ़क्र फ़ख्री, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि फ़कीरी में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, फ़कीरी में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। अरे वसीम रिजवी, मेरे मुस्तफ़ा की शान वो शान कि मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मैं इशारा कर दूँ तो ये पहाड़ सोने चांदी के बन जाएं, मेरे पीछे पीछे चलें, लेकिन मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सरबत नहीं चाहिए। अल फ़क्र फ़ख्री, फ़कीरी में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। और आज भी मेरे नबी की जो औलाद, जो हुसैनी सैयद, हसनी सैयद पूरी दुनिया में मौजूद हैं, बिलखुसूस अजमेर शरीफ में जाकर देख लो, मारहरा शरीफ में जाकर देख लो, मारहरा शरीफ में हुजूर सैयद अमीन मियाँ को देख लो, अमीन मिल्लत को देख लो, हुजूर सैयद नजीब मियाँ नजीब मिल्लत को देख लो, अजमेर शरीफ में जाकर वहाँ के सज्जादा नशीन की सखावत को देख लो। लंगरे गरीब नवाज आज भी जारी है, लंगरे हसनैन करीमैन आज भी जारी है। आज भी मेरे नबी के ख़ानदान के अफराद की शान तो ये है कि खुद नहीं खाते हैं, औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। जो लोग मेरे नबी से करीब हो जाते हैं, जिनको मेरे नबी से निस्बत हो जाती है, वो भी दुनिया व माफिया से बेनियाज हो जाते हैं। तू कहता है कि माल और दौलत के लालच में लोग इस्लाम से करीब हो रहे थे, तो मैं तुमसे सवाल करता हूँ, मैं तुझसे पूछता हूँ, ये बता कि आज की तारीख में यूरोप में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब कौन सा मज़हब है? एशिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला दीन कौन सा दीन है? आज ईसाई, यहूदी और दीगर मज़ाहिब के लोग सबसे ज़्यादा किस दीन की तरफ लौट रहे हैं, किस दीन को कबूल कर रहे हैं, किस मज़हब को कबूल कर रहे हैं? तू भी इस बात का एतराफ़ करेगा कि दीन इस्लाम अपनी सदाकत और अपनी सच्चाई की वजह से पूरी दुनिया में फल रहा है, फूल रहा है, फैल रहा है। यूरोप में सबसे ज़्यादा इस्लाम फैल रहा है। यूरोप के उन रईसों, ज़मींदारों, अरबपतियों, खरबपतियों को आखिर दौलत की लालच है क्या? दौलत के लालच में वो लोग इस्लाम से करीब हो रहे हैं? नहीं नहीं, यूरोप के वो लोग जैसे जैसे उनकी इल्मी लियाकत बढ़ती जा रही है, वो जब तकाबुल अदियान करते हैं तो सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बरतर और सबसे अच्छा दीन दीन इस्लाम नजर आता है और वो दाखिल इस्लाम हो रहे हैं। तू
यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ बैठकर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, गालियां दे रहा है, मेरे नबी को बुरा भला कह रहा है, कुरान शरीफ के खिलाफ तहरीक चला रहा है, हदीस शरीफ के खिलाफ तहरीक चला रहा है और पूरी दुनिया खामोश है। तू मरे हुए कुत्ते की तरह खा खा कर फूल रहा है, मरे हुए कुत्ते की तरह खा खा कर फूल रहा है और अय्याशी तेरी कम नहीं हो रही है। तेरी पुष्टपनाही जो लोग कर रहे हैं हम खूब जानते हैं और इस खुशिया बरदारी और चापलोसी और चमचागिरी का जो मकसद है, चमचागिरी का जो मकसद है वो हम जानते हैं। तेरा मकसद है कि तू महफूज भी रहे और तू अय्याशी भी करता रहे। तो तेरी पुष्टपनाही हुकूमत की तरफ से हो रही है, इसलिए तू कुरान शरीफ के खिलाफ बोल के भी बच जाता है, हदीस शरीफ के खिलाफ बोल के भी बच जाता है। मुसलमानों की जाने कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ तू बकवास करके भी तू बच जाता है। वरना सुन, हम सुन्नी मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम, हम वो गुलाम हैं कि हल्क पे तीर रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। सुन, हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने नबी के नामूस की हिफाजत के लिए, शान और अजमत की हिफाजत के लिए हर सुन्नी अपनी जान का नजराना पेश कर सकता है, हर सुन्नी अपनी जान का नजराना पेश कर सकता है। वसीम रजवी जालिम तक अगर ये आवाज पहुंचे तो मैं बताना चाहता हूं, कान खोलकर सुन ले कि हम अपने नबी के नाम पर अपनी गर्दन का नजराना पेश कर सकते हैं। नाम पर आला हजरत मुहिब रसूल, आशिक रसूल इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने फरमाया था कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हम सिर्फ नामे मुस्तफ़ा पे गर्दन का नजराना पेश करने वाले लोग हैं। हम नामे मुस्तफ़ा पे हंसते हंसते अपनी जान पेश करने वाले लोग हैं। लिहाजा तू कहता है कि जैसे जैसे लोग तालीम से करीब होंगे, कुरान से करीब होंगे, हदीस से करीब होंगे, वो इस्लाम से मुतनफ़िर हो जाएंगे। ये तेरा ख्याल खाम है, ये तेरा ख्याल खाम है। और तू भी जानता है कि हकीकत क्या है। हकीकत तो ये है, सुन, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी मेरे नबी की तारीफ करते हैं, वो भी मेरे नबी की तारीफ करते हैं, मेरे नबी की अमानत, सदाकत, अदालत, सखावत का एतराफ़ करते हैं। कई तकरीरें उनकी हम लोगों ने सुनी, वो भी मेरे नबी की तारीफ करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी मेरे नबी की तारीफ करते हैं। तो तू क्या मुख्यमंत्री से ज़्यादा काबिल है? तू से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? तू हमारे प्रधानमंत्री से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? तू हमारे प्रधानमंत्री से ज़्यादा काबिल है? वो हमारे नबी की तारीफ करते हैं, हमारे नबी की अजमत को तस्लीम करते हैं, और तू सबको बदजन करता है, मेरे नबी को गालियां देता है। गांधी जी ने हमारे नबी की तारीफ की, अंबेडकर जी ने हमारे नबी की तारीफ की। और सुन, हिंदुस्तान के जितने पढ़े लिखे दानिश्वर हजरात हैं वो सब मेरे नबी की तारीफ करते हैं और हमारे नबी की अमानत व सदाकत और सादिकुल अमीन होने को तस्लीम करते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट, ये यहूदी डॉक्टर, यहूदी, उसने पूरी दुनिया में घूम घूम कर 100 लोगों के नाम की लिस्ट बनाई और उन 100 अफराद पर एक किताब लिखी, 100 अफराद की सीरत लिखी, जीवनी लिखी। वो लोग जो कौमी, मिली, फलाही, समाजी काम कर चुके और जिनका इस दुनिया में नाम है, शोहरा है और जिनके मानने वाले लोग हैं, ऐसे 100 लोगों के नाम की लिस्ट बनाकर एक किताब लिखी। और वसीम रिजवी जानी और अय्याश, सुन, डॉक्टर माइकल हार्ट ने 1 नंबर पर हमारे नबी का नाम रखा। हमारे नबी, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम डॉक्टर माइकल हार्ट ने 1 नंबर पे रखा। जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने मुसलमानों के पेशवा का नाम 1 नंबर पे क्यों रखा, वजह क्या है, तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने इंटरव्यू में बताया कि मैंने तमाम लोगों की ज़िंदगी पढ़ी है, लेकिन मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मोहम्मद अरबी हर लिहाज से बेमिसाल है, लाजवाब है।
बचपन बेमिसाल है, जवानी बेमिसाल है, उनकी मक्की ज़िंदगी बेमिसाल है, उनकी मदनी ज़िंदगी बेमिसाल है, उनकी सदाकत बेमिसाल है, उनकी अदालत बेमिसाल है, उनकी सखावत बेमिसाल है, उनकी शुजाअत बेमिसाल है, उनकी अमानतदारी बेमिसाल है, उनकी दयानतदारी बेमिसाल है, उनका अखलाक हसना बेमिसाल है, उनकी हर अदा बेमिसाल है, उनकी हर अदा बेमिसाल है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने इंटरव्यू में कहा कि मोहम्मद की तरह न कोई आया है न आएगा। तो क्या तू डॉक्टर माइकल हार्ट से ज़्यादा काबिल है? डॉक्टर माइकल हार्ट से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? पूरी दुनिया मेरे नबी की अजमत को तस्लीम करती है और जालिम तू है कि जंगली सूअर की तरह आज़ाद घूम रहा है और तू मेरे नबी को बुरा भला कह रहा है। तू मेरे नबी को बुरा भला कह रहा है और तेरे पीछे जो हाथ है, जिस हाथ की वजह से, पुष्टपनाही की वजह से तू बचा हुआ है और तू बकवास कर रहा है, तू दुनिया में भी जलील है और आखिरत में भी तू जलील होगा। तू दुनिया में भी जलील है और आखिरत में भी जलील होगा। तू कहता है न मैं मुसलमान हूं और न मैं शिया हूं और न मैं हिंदू हूं, मैं इंसान हूं। इंसान, ये तेरा जुमला है कि मैं न शिया हूं न हिंदू हूं, न मैं शिया हूं न हिंदू, मैं इंसान हूं। और तू जहां बैठा है नरसिंहानंद सरस्वती के साथ, तो नरसिंहानंद सरस्वती का कहना है कि मैं हिंदू हूं और तू कह रहा है कि न मैं शिया हूं न हिंदू, मैं इंसान हूं। तो नरसिंहानंद को पूछना चाहिए कि तू न मुसलमान है न तू हिंदू है, तू इंसान है, तो कम से कम नरसिंहानंद को कहना चाहिए कि मैं हिंदू हूं, तू भी हिंदू बन जा। कम से कम ये तो कहना चाहिए। नरसिंहानंद को ये कहना था कि मैं हिंदू हूं, तू भी हिंदू बन जा। तू नरसिंहानंद की आंख में भी धूल झोंक रहा है। अगर इंसान ही होना काफी था, कि तू इंसान है और इंसान होना काफी था, तो नरसिंहानंद से बोल के तू हिंदू जो अपने नाम के साथ लगा के रखता है, ये हिंदू जो टाइटल है ये खत्म कर दे और बोल के न मैं हिंदू हूं और न कोई दूसरी कौम से हूं, मैं सिर्फ इंसान हूं, इंसान इंसान हूं, इंसान। ऐसा वो बोल सकता है क्या नरसिंहानंद? पता ये चला कि तू कहता मैं इंसान हूं, वो कहता मैं हिंदू हूं। तू उसकी नजर में ही काबिल नहीं है, तू उसकी नजर में ही घटिया है, घटिया। जिस नजरिए को वो तस्लीम करता है, जब तू उस नजरिए को तस्लीम नहीं करता तो तू उसके मुआफिक न हुआ, तू उसका मुखालिफ हुआ। लिहाजा मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करना छोड़ दे। तेरे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में FIR दर्ज कराया गया, पूरे हिंदुस्तान में तहरीर दी गई, लेकिन तू जंगली सूअर की तरह आज़ाद घूम रहा है और मरे हुए कुत्ते की तरह खा खा कर फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। तेरी तमाम तर सच्चाई शिया के बड़े बड़े उलमा ने मीडिया के सामने पेश कर रखी है। तेरे लिए अब कोई राह फरार नहीं है और तू चाहता है कि मुसलमानों का दिल दुखाया जाए और मुसलमानों का दिल दुखा करके एक गिरोह में रहकर, एक ग्रुप में सुरखुरू बनकर काम चलाया जाए। तेरा यही मकसद है, तेरा यही मकसद है। सुन, अज़मत मुस्तफ़ा पे न कभी आँच आई है न आएगी, और कान खोलकर सुन लेके इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। तू कहता है कि लोग अगर कुरान के करीब हो गए और कुरान पढ़कर अगर कुरान के आलिम हो जाएंगे तो कुरान से नफ़रत करने लगेंगे, इस्लाम से नफ़रत करने लगेंगे। अरे जालिम, बेशुमार ऐसी खबरें हैं कि ईसाइयों ने अपने मदरसों में अपने बच्चों को 15-15 साल कुरान और हदीस की तालीम इस मकसद से दिलवाई कि वो मुसलमानों के मुल्कों में जाकर ईसाई मज़हब की तबलीग करें और इस तरह से मुसलमानों को मशकूक करके ईसाई बनाएं। ऐसे बेशुमार नौजवान तैयार किए ईसाइयों ने, यहूदियों ने। लेकिन बेशुमार नौजवानों की ये न्यूज़ हम तक पहुंची कि जब 15 साल, 12 साल, 16 साल तक उन्होंने कुरान पढ़ा, हदीसें पढ़ी, तफसीर पढ़ी और इस्लाम की सच्चाई जब उनके सामने आई, तो जो लोग ईसाई मुबल्लिग थे वो माशाअल्लाह कलमा पढ़कर मेरे नबी के ग़ुलाम बन गए। और उनका ये इंटरव्यू आज भी मौजूद है
कि हम तो ईसाई मजहब की तबलीग के लिए तैयार किए गए, लेकिन कुरान और हदीस से करीब होने के बाद हमारे सामने ये सच्चाई आई कि कायनात में, दुनिया में सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है, सबसे अच्छी किताब कुरान शरीफ है, सब नबियों में सबसे बेहतर अफजल आला नबी मोहम्मद अरबी हैं, और तमाम उम्मतों में सबसे अफजल और बेहतर उम्मत उम्मत मोहम्मदिया है। ये उन लोगों की बातें हैं जिन्हें इस्लाम को मिटाने के लिए तैयार किया जा रहा था, इस्लाम को मिटाने के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्हें खुद नूर हिदायत मिल गया, उन्हें खुद दौलत ईमान मिल गई, और वो आज खुश हैं। यूरोप में, एशिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला दीन दीन इस्लाम है। अहबाब से गुजारिश है, मेरी इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाइए, मेरी इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाइए। अहबाब से गुजारिश है कि आप मेरी इस पेज को भी लाइक कीजिए। मेरा मकसद है कभी कभी हाजिर हो जाऊं और ज़रूरी बात हो तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर, जी हाँ, नियाबत रसूल की टोपी मेरे सर पे है, तो जो मेरी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी समझकर मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत दिनों के बाद मैं हाजिर आया हूं। मैं इसलिए भी हाजिर नहीं होता हूं कि पेज लाइक करने वाले लोग चंद हैं, सुनने वाले भी चंद होते हैं, आवाज़ भी चंद लोगों तक ही पहुंचती है। आप इसे फैलाएं। मैंने इतनी बात कही, आप कम से कम मोहब्बत रसूल का जो तकाज़ा है, उन तकाज़ों में एक तकाज़ा ये समझें कि इस आवाज़ को आगे तक फैलाएंगे। ये भी मोहब्बत रसूल का ही तकाज़ा है। आवाज़ आगे बढ़ाएं। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।